नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब की बार जो 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि आ रही है, इस महाशिवरात्रि पर हम भगवान भोलेनाथ जी की किस प्रकार से पूजा आराधना या व्रत करें, जिससे कि हमको भगवान भोलेनाथ जी की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति हो, संपूर्ण कृपा के दर्शन हो। इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप सनातन हिंदू संस्कृति के अनुयायी हैं, पूजा पाठ में आपकी रुचि है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के संकेत आ रहे हैं, अर्थात आपकी इच्छा बन रही है कि इस बार मैं महाशिवरात्रि का व्रत करूं, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करूं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा। ब्रह्म मुहूर्त से तात्पर्य है कि सूर्य उदय से 1 घंटे पहले आपको जागना होगा, कम से कम। यदि आप लेट तक सोने वाले हैं तो इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सबसे पहले तीर्थ स्थान पर स्नान करने का प्रयास करना होगा। यानी आप किसी तीर्थ स्थान के नजदीक रहते हैं, तीर्थ स्थान पर रहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर तीर्थ स्नान करें। यदि आपके लिए संभव नहीं है, यानी आप तीर्थ स्थान से दूर रहते हैं, तो फिर घर में जो आपके तीर्थ स्थान का जल रखा हुआ है, वो जल स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें और तीर्थ स्थानों का स्मरण करते रहें। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। और उसके बाद आप नए कपड़े धारण करें अपने शरीर पर। नए कपड़े उपलब्ध नहीं है तो धुले हुए कपड़े अपने शरीर पर पहने। और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजन की सामग्री एकत्रित करें। यानी रौली मौली धूप कपूर चावल फूल फल मिठाई लौंग इलायची पान के पत्ते सुपारी हरी घास इतर चंदन गोपी चंदन। भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी के लिए वस्त्र, पार्वती जी के लिए श्रृंगार सामग्री, भांग आक धतूरा और एक नारियल, ये सभी सामान लेकर किसी शिवालय मंदिर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण के माध्यम से, अर्थात जिसकी मंत्र शक्ति अच्छी हो, उसके माध्यम से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन कराना चाहिए। यदि संभव है तो 8 पैर की पूजा करानी चाहिए, यानी 4 पैर दिन के और 4 पैर रात्रि के। इनमें आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करानी चाहिए। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो रुद्राभिषेक भी अवश्य करा लेना चाहिए। अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार जिस भी सामग्री से आपके लिए आवश्यक हो, उस सामग्री से आपको, उस सामान से आपको भगवान भोलेनाथ जी का रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से अभिषेक करा लेना चाहिए। और यदि आपके लिए ये संभव नहीं है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति इस चीज की अनुमति नहीं देती, इतना कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, परंतु आपकी श्रद्धा अपार है और आप चाहते हैं कि मैं भगवान भोलेनाथ जी की तसल्ली पूर्वक पूजा करूं, अपने मन के भाव भगवान भोलेनाथ जी के साथ रखूं, तो फिर इसके लिए भी हमारी सनातन संस्कृति ने सुविधा उपलब्ध कराई हुई है और आपको भी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में शिवलिंग के कई प्रकार बताए गए हैं, अर्थात पारद के शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग, तांबे के शिवलिंग। इस प्रकार से बहुत प्रकार हैं शिवलिंग के, जिनकी हम पूजा कर सकते हैं। इन सभी शिवलिंगों में जो श्रेष्ठ शिवलिंग है वो है पार्थिव शिवलिंग, यानी मिट्टी का शिवलिंग। मिट्टी का शिवलिंग बनाने के लिए आपको पीपल के पेड़ की मिट्टी या बावे की मिट्टी चाहिए होती है, या किसी भी
पवित्र स्थान की मिट्टी से आप शिवलिंग बना सकते हैं। ऊपर की 4 इंच की मिट्टी को हटाकर नीचे की मिट्टी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपको चयनित कर लेनी चाहिए, एकत्रित कर लेनी चाहिए, और उसके बाद उसके शिवलिंग बनाकर आपको भगवान भोलेनाथ जी की पूजन अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके पास कोई सुयोग्य आचार्य है, यानी जिसकी मंत्र शक्ति प्रबल है, शुद्ध उच्चारण है, तो उसके माध्यम से उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराकर पूजन करना चाहिए। परंतु यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है, तब भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप बिना मंत्रों के भी कर सकते हैं, परंतु स्मरण रखें, हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए और हमारी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए, और मन ही मन शिव पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर चलता रहना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध है, यथा विवेक अनुसार भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। और पूजन भी आपको 8 पहर का करना चाहिए, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। यदि आपके लिए इतना संभव नहीं है, तो 4 पहर रात्रि के अवश्य कर लेने चाहिए। 4 पहर रात्रि के जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजन में लगा देता है, भगवान भोलेनाथ जी उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसका कल्याण कर देते हैं। यानी उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, चाहे जीवन में रुग्णता है, कलेश है, चिंताएं हैं, कुछ काम है जो उसके पूरे नहीं हो रहे, जिनकी वजह से वो परेशान रहता है, तो इस रात्रि के 4 पहर की पूजा से, पार्थिव शिवलिंग के पूजन से उसके वो सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस बार पार्थिव शिवलिंग पूजन या शिवरात्रि के 8 पहर की पूजा करना चाहते हैं, या रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार की आपकी कोई शंका है और चाहते हैं कि आपकी उस शंका का निवारण हमारे पास हो सकता है, तो आप निसंदेह हमसे हमारे दिए जा रहे नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो इसको शेयर भी अवश्य कर दें, क्योंकि ये किसी दूसरे के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और इस वीडियो पर ओम नमः शिवाय से कमेंट अवश्य करें, इसमें आपका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय।